क्या हो गया? आज की तिरंगा यात्रा हमारे ऑपरेशन सिंदूर करने वाले जवानों को समर्पित है, जिन्होंने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, जिन्होंने मां भारती के उस पराक्रम को ये दिखा दिया कि ये बदलता भारत है, ये मजबूत भारत है, ये समृद्ध भारत है, ये युवाओं का भारत है, घर में घुसकर मारता है। ऐसे इस आज तिरंगा यात्रा हमारे साथियों ने जिला अध्यक्ष विपिन बैसला जी के नेतृत्व में आज निकली है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सब ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और ये तिरंगा यात्रा किसी पार्टी या किसी दल की नहीं, ये देश के लिए, देश के सम्मान के लिए हम सब लोग एकत्रित होते हैं कि तिरंगे के नीचे ही पूरा देश एकत्रित होकर खड़ा रहे और मां भारती के उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और मां भारती के जो हमारी सीमा पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनको उत्साह और ऊर्जा देने का काम ऐसी तिरंगा यात्राएं। मंत्री जी, जो कांग्रेसी हैं वो देश देश कहते हैं, कांग्रेसी दिखाई नहीं दे रहे तिरंगा यात्रा में भी करना, उन्होंने अलग कोई तिरंगा यात्रा। कांग्रेस पार्टी सेना से सबूत मांगती है, सनातन धर्म को गाली देने का काम करती है, हिंदुत्व को टारगेट करने का काम करती है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध भी करने लगी। चाइना को लेकर के राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और उनमें कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि कोई जज तय नहीं कर सकते कौन सच्चा देशभक्त है। प्रियंका गांधी का कांग्रेस के नेता हमेशा उल जलूल बयान देते हैं जिससे सेना का सम्मान कम हो, देश का डिमोरलाइज फील करे। मैं उनको यही सुझाव है मेरी ओर से कि देश तो सर्वोपरि है, देश की सेना सर्वोपरि है, तो मुझे लगता है कि ऐसे बयान उन्हें नहीं देने चाहिए। मंत्री जी, चाइना, भारत और रूस का जो है एकीकरण होता दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी क्या कहना है? मुझे लगता है इंटरनेशनल मुद्दा है और ये कोई अच्छा ही संकेत होगा अगर भारत सरकार को फैसला दे रही है तो देश के किसानों के, देश के जवानों के हित में। 50% टैरिफ लगा दिया गया है अमेरिका की तरफ से और प्रधानमंत्री का कहना है कि किसानों के हित को हम मद्देनजर। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि किसानों के हित को कोई नहीं खराब कर सकता, हमारे देश के किसानों के। तो मुझे लगता है कि वो जवाब देना अच्छे से जानते हैं और उनकी कूटनीति और उनकी राजनीति और उनकी विदेश नीति सर्वोच्च पे है, उसका जवाब दिया जाएगा। क्या हो गया? आज की तिरंगा यात्रा हमारे ऑपरेशन सिंदूर करने वाले जवानों को समर्पित है, जिन्होंने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, जिन्होंने मां भारती के उस पराक्रम को ये दिखा दिया कि ये बदलता भारत है, ये मजबूत भारत है, ये समृद्ध भारत है, ये युवाओं का भारत है, घर में घुसकर मारता है। ऐसे इस आज तिरंगा यात्रा हमारे साथियों ने जिला अध्यक्ष विपिन बैसला जी के नेतृत्व में आज निकली है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सब ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और ये तिरंगा यात्रा किसी पार्टी या किसी दल की नहीं, ये देश के लिए, देश के सम्मान के लिए हम सब लोग एकत्रित होते हैं कि तिरंगे के नीचे ही पूरा देश एकत्रित होकर खड़ा रहे और मां भारती के उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और मां भारती के जो हमारी सीमा पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनको उत्साह और ऊर्जा देने का काम ऐसी तिरंगा यात्राएं। मंत्री जी, जो कांग्रेसी हैं वो देश देश कहते हैं, कांग्रेसी दिखाई नहीं दे रहे तिरंगा यात्रा में भी करना, उन्होंने अलग कोई तिरंगा यात्रा। कांग्रेस पार्टी सेना से सबूत मांगती है, सनातन धर्म को गाली देने का काम करती है, हिंदुत्व को टारगेट करने का काम करती है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध भी करने लगी। चाइना को लेकर के राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और उनमें कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि कोई जज तय नहीं कर सकते कौन सच्चा देशभक्त है। प्रियंका गांधी का कांग्रेस के नेता हमेशा उल जलूल बयान देते हैं जिससे सेना का सम्मान कम हो, देश का डिमोरलाइज फील करे। मैं उनको यही सुझाव है मेरी ओर से कि देश तो सर्वोपरि है, देश की सेना सर्वोपरि है, तो मुझे लगता है कि ऐसे बयान उन्हें नहीं देने चाहिए। मंत्री जी, चाइना, भारत और रूस का जो है एकीकरण होता दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी क्या कहना है? मुझे लगता है इंटरनेशनल मुद्दा है और ये कोई अच्छा ही संकेत होगा अगर भारत सरकार को फैसला दे रही है तो देश के किसानों के, देश के जवानों के हित में। 50% टैरिफ लगा दिया गया है अमेरिका की तरफ से और प्रधानमंत्री का कहना है कि किसानों के हित को हम मद्देनजर। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है
कि किसानों के हित को कोई नहीं खराब कर सकता हमारे देश के किसानों के। तो मुझे लगता है कि वो जवाब देना अच्छे से जानते हैं और उनकी कूटनीति और उनकी राजनीति और उनकी विदेश नीति सर्वोच्च पे है, उसका जवाब दिया जाएगा।